क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, उसी की बारी है। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए क्या कह रहा है आपका डीलिंग रूम चेक। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, पिछले 2-3 दिन से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है और हम 2-3 दिन से ये बात भी कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगा। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रॉडर इंडिसेस जो है अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन 2 लार्ज कैप स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के रडार पे हैं, उनमें सबसे पहले है टाटा कंज्यूमर। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा जो ब्रोकरेजेस है, खास करके इडलवाइज और 2-3 दूसरे ब्रोकरेजेस, उन्होंने कहा है कि टाटा कंज्यूमर जो है निफ्टी का हिस्सा हो सकता है। मार्च के अंत में रिबैलेंसिंग होती है निफ्टी की, जहां टाटा कंज्यूमर जो है संभावित निफ्टी इंक्लूजन हो सकता है और गेल जो है निफ्टी के बाहर से आ सकता है। तो उसके पहले पहले डीलिंग रूम्स को लगता है कि हर गिरावट पे इस शेयर को खरीदना चाहिए, स्पेशली पोजिशनल बाय इस पे रहना चाहिए। और अगर आप टारगेट्स की बात करें तो यहां से 30-40 रुपए की उनको अपसाइड दिखती है। आज अगर वायदे बाजार का ट्रेड देखें तो 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ, लॉन्ग्स बने हैं यहां। इसके अलावा जो शॉर्ट साइड पे ट्रेड ले रहे हैं डीलिंग रूम्स, वो ले रहे हैं एनबीएफसीज पे, खास करके श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे, जहां डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि करंट भाव से 25 से 30 रुपए की डाउनसाइड आपको मिल सकती है अगर आप यहां एक एसटीबीटी का ट्रेड लेते हैं। और अगर आप आज एफएनओ का डेटा देखें तो फ्रेश शॉर्ट्स भी बने हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी यहां देखने को मिली है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे याद रखिएगा, इट्स अ सेल। और यहाँ पे एनबीएफसीज में एक बड़े एक्सटेंडेड मूव के बाद थोड़ी सी आप देखिए अनवाइंडिंग हो सकती है। लेकिन टाटा कंज्यूमर याद रखिएगा, इस पूरे स्पेस में स्ट्रेंथ है और टाटा कंज्यूमर अगर आप देखें ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड भी कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी कायम रहेगी। यतिन, मिड कैप में कोई खास स्क्रिप्ट जिसको डीलर्स चेस कर रहे हैं इस वक्त? तो वीरेंद्र, आज जो मिड कैप की बात डीलिंग रूम्स कर रहे हैं उनमें शामिल है केशोराम का नाम। देखिए, अगर आप स्टॉक की बात करें तो ये के बिरला की ग्रुप कंपनी हुआ करती, जिसका कारोबार अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कुमार मंगलम बिरला कर रहे हैं। कंपनी ने रिसेंटली अपना जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान है वहां फोकस देने पे जोर किया है। इनफैक्ट यहाँ जो सीमेंट का उनका बिजनेस है वो काफी बड़ा है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ कोई ना कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कंपनी जल्द कर सकती है। ओवरऑल बेसिस के वैल्यूएशन पे लिहाज पे देखें तो सीमेंट बिजनेस अगर इनका रिस्ट्रक्चर हो जाता है तो काफी इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग्स हो सकती हैं। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ एचएनआई की निगाहें इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को लेके हैं और 15 से 20% तक के शॉर्ट टर्म रिटर्न्स आप इस काउंटर में देख सकते हैं। ओके, केशोराम इंडस्ट्रीज याद रखिएगा, आज के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। अभी हर्षदा ने कुछ देर पहले इसका जिक्र किया भी था। और याद रखिएगा, एक चैनल है जिसको ये अगर काटेगा तो एक बहुत सब्सटेंशियल मूव आएगा। यतिन, लुक एट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पोस्ट सितंबर। याद रखिएगा, कल के और आज के वॉल्यूम्स जो हैं वो इसके हाईएस्ट वॉल्यूम है और इन दो दिन के जो वॉल्यूम्स हैं वो एवरेज वॉल्यूम के ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स हैं। याद रखिएगा यतिन, वो आपने जहां मेंशन किया था ना, वहां से तो एक सब्सटेंशियल गेन आ चुका है 437। तो अभी इसे एक्सटेंड करें क्या? डीलर्स क्या कहते हैं इस पे? देखिए वीरेंद्र, जहां हमने मेंशन किया था वहां से ऑलमोस्ट 15 से 20% के बीच का मूव आ गया है और ये डेली बेसिस पे हैवी वॉल्यूम्स पे मूव हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ डीलिंग रूम्स को वैल्यू दिखती है। पहले अगर आपको याद हो तो यहाँ जो पीएनबी का स्टेक है उसको बेचने की पूरी तरीके से बातें थी और स्टॉक में काफी उतार चढ़ाव हुआ, खास करके रियल एस्टेट के स्लोडाउन में। लेकिन जिस हिसाब से हमने एनबीएफसीज को परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, कोविड के टाइम पे जो रियल एस्टेट में रिवाइवल हुआ है उसका बेनिफिशियरी ये है। और हमने तब भी बताया था कि शायद यहां से भी काफी अच्छा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीएनबी हाउसिंग में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बरकरार है, स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ। और साथ ही साथ केशोराम जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अब वो स्टॉक निकल चुका है करीब करीब 65 के पार। मोमेंटम ट्रेड। डीलिंग रूम में कई सारे स्टॉक्स की चर्चा हो रही है। टाटा कंज्यूमर यतिन ने जो सबसे पहले मेंशन किया, गौरांग, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। ऑफ कोर्स टाटा कंज्यूमर का कोर बिजनेस हम सब जानते हैं, वहां पर वैल्यू है, मूव आगे भी होपफुली और बिजनेस एक्सपैंड होने के दिखाई देंगे। लेकिन ये जो बिग बास्केट और टाटा ग्रुप की डील हो रही है, उसके मद्देनजर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए क्या पॉजिटिव्स निकल कर आएंगे? ये कंपनी और इसके प्रोडक्ट्स संपन्न वाले कितने बड़े बेनिफिशरीज रह सकते हैं? तो अर्षिता, पहले तो टाटा संपन्न के नाम पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, वो उनकी शेल्फ विजिबिलिटी और उपभोक्ताओं के तरफ से मांग बहुत ऊपर के तरफ है। और पिछले हफ्ते 600 के करीब आप ही के चैनल पर मेरे ख्याल से वीरू से या फिर शैल जी से बात करते हुए मैंने
टाटा कंज्यूमर पर निवेश की राय दी थी। और ये जो डील हुई है बिग बास्केट की, उसके माध्यम के द्वारा मेरे ख्याल से अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा समूह की ग्रुप में कोई कंपनी का अगर मुझे नाम लेना है तो वो होगा टाटा कंज्यूमर। और आने वाले समय में हर्षदा बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स ये अपनी टाटा संपन्न की जो लिस्ट है उसमें जोड़े जाएंगे। और हमारा जो लक्ष्य है टाटा कंज्यूमर पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए, तो मध्यम अवधि के लिए हमारा लक्ष्य करीबन 730-740 का है, और लंबी अवधि के लिए मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये 850 के पार भी चला जाए। बस गौरांग के आशीर्वाद का अब सवाल था। स्टॉक फ्लैट था जब यतन इसका जिक्र कर रहे थे, अब 1.5% ऊपर 631 के लेवल्स। लेकिन हाँ, बड़ा वैल्यू यहां पर देखने को मिलेगा टाटा संपन्न वाले प्रोडक्ट्स को, और वो इनफैक्ट एक गेम चेंजर रह सकता है यहां से स्टॉक के लिए भी। एक और चीज भी रूप, अगर आप पहले टाटा संपन्न के प्रोडक्ट्स ना वो स्टार बाजार में ज्यादा मिलते थे, दूसरे स्टोर्स में नहीं। धीरे धीरे करके इनका फुटप्रिंट बढ़ रहा है बिग बास्केट के जरिए। ऑफ कोर्स और डीपर पेनिट्रेशन मिलेगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, लेकिन साथ ही स्पेंसर रिटेल के नेचर्स बास्केट में भी आजकल इनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा दिखने लगे हैं। ये मेरा वीकेंड चैनल चेक कह रहा है। तो इस स्टॉक पर और इनके प्रोडक्ट्स पर नजरें रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे डिफेंस कंपनी वालचंद नगर की, उस पर एक बार फिर नजर डालते लेते हैं। 5% की तेजी अब भी इसमें कायम है। इसके पीछे पीछे अब गार्डन रीच बिल्डर्स में भी मोमेंटम देखने को मिला, और गार्डन रीच का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 2.5% ऊपर। इस मूव के पीछे अब क्या और वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल सकता है, क्या और तेजी पकड़ेगा काउंटर? गावा साहब बताइए, गार्डन रीच बिल्डर्स 203 पर है, 52 हफ्तों का हाई, 243 का स्कोप तो है और तेजी दिखाने की। गार्डन निकाल देते हैं। गार्डन का मेरे पास नहीं मिल रहा है क्योंकि गार्डन सिल्क मिल रहा है, अनलेस कोई नाम कुछ अलग हो। रीच बिल्डर्स सर आप ढूंढिए, तब तक कविता से मैं पूछ लेती हूँ। कविता, आपके पास है क्या गार्डन रीच बिल्डर्स का चार्ट? यस हर्षदा जी, गार्डन रीच बिल्डर अगर डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन में है और इमीडिएट रेजिस्टेंस फिलहाल 205 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 211 तक इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि डेली चार्ट पर आ रहा है, अगर इसे क्रॉस कर पाता है तो अपसाइड एक अच्छा मूव देगा 215-216 रुपए के टारगेट के लिए। तो इसे निकालना चाहिए। 207-208 का ये जो क्लस्टर है ये निकालता है तो एक अच्छा 10 से 12 रुपए का मूव इसमें आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।